Hello friends, today we are going to discuss about part 2 of discrete time signals and systems. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स. In that case, we are going to discuss about periodic signal and aperiodic signal. कि periodic signal किसको बोलते हैं और aperiodic signal किसको बोला जाता है. So, a discrete time sinusoidal is periodic only if its frequency f is a rational number. Right? जो भी सिग्नल होता है डिस्क्रीट टाइम वो पेरियोडिक कब होता है कि जब भी उसकी फ्रीक्वेंसी f वो रेशनल नंबर होती है तब. ठीक है. सो cos 2 pi f0 n plus theta is equal to cos 2 pi f0 n plus theta. मीन्स cos 2 pi f0 n plus थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो आफ्टर सम टाइम पीरियड ऐड किया है कैपिटल N तो उसकी वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि वो सिग्नल रिपीट होगा. आफ्टर n प्लस n वही सेम सिग्नल यहाँ पे रिपीट होगा. तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल कि जो सिग्नल आफ्टर सम टाइम रिपीट होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल. This relation is true if and only if there exists an integer k such that 2 pi f0 n is equal to 2k pi. हमें एक्चुअली करना क्या है इसमें कि f0 फाइंड करना है इज इक्वल टू k by n. इसमें k and n की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होनी चाहिए. सपोज एग्जांपल पेपर में दिया है आपको तो इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक है. और पूछा है कि फाइंड आउट वेदर द सीक्वेंस और सिग्नल इज पेरियोडिक और अपैरियोडिक. तो क्या करना होगा उसमें हमने f0 फाइंड करना है मींस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है k by n. उसमें k की वैल्यू और n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए तब भी कहा जा सकता है कि गिवन सिग्नल इज पेरियोडिक सिग्नल और पेरियोडिक सीक्वेंस. सो k एंड n दोनों की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए तब भी वो सिग्नल पेरियोडिक कहा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग साइनसॉइडल आर पेरियोडिक एंड कंप्यूट देयर फंडामेंटल पीरियड. फंडामेंटल पीरियड मींस कैपिटल N. हमको क्या डिफाइन करना है यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन दिए हुए हैं. राइट. हमको प्रूव करना है इसमें से कौन सा पेरियोडिक है और अपैरियोडिक है और फाइंड करना है उसका फंडामेंटल पीरियड मींस कैपिटल N. सो फर्स्ट दिया हुआ है A cos 0.01 pi n, B cos pi 30 n by 105, C cos 3 pi n, D sin 3 n, E sin pi 62 n by 10. राइट. तो इसको सॉल्व करते चलो. तो फर्स्ट वन इज क्या है यहाँ पे cos 0.01 pi n. तो n बराबर क्या लेना है जो भी यहाँ पे n के मल्टीप्लाई में लिया हुआ है. ठीक है. वो अपॉन क्या करना है कैपिटल N. इसकी वैल्यू लेनी है हमको 2 पाई. राइट. तो जो भी है n के मल्टीप्लिकेशन में उसको लेना है अपर साइड मींस 0.01 पाई और डिवाइड बाय 2 पाई करना है. राइट. तो इसका जो भी आंसर होगा वो फाइंड करना है. तो पाई पाई कैंसिल आउट. 0.01 मींस 1 by 100 होता है तो क्या होगा 1 by 200. सो f बराबर क्या मिला हमको 1 by 200. तो 1 भी इंटीजर वैल्यू है और 200 भी इंटीजर वैल्यू है. दैट मींस दिस सिग्नल और दिस सीक्वेंस इज पेरियोडिक विथ पेरियड np इज इक्वल टू 200. तो जो लोअर साइड है वो क्या होता है इसका पेरियड. तो f बराबर एक्चुअली इक्वेशन क्या था k by कैपिटल N. तो n को क्या बोलते हैं उसका पेरियड. तो पेरियड कितना मिला 200 और दोनों इंटीजर वैल्यू है. दैट मींस दिस सीक्वेंस इज पेरियोडिक सीक्वेंस और पेरियोडिक सिग्नल. सेकंड फाइंड करते हैं. cos pi 30 n by 105. उसमें जो n का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है 30 pi by 105. तो n का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 30 pi by 105 डिवाइड बाय क्या करना है 2 pi. तो 2 pi से इसको डिवाइड कर दिया. तो pi pi कैंसिल आउट. इसको डिवाइड करते हैं 30 बाय 105 इंटू 2 तो क्या मिलेगा 1 बाय 7. तो 1 है
ओके बराबर 1 होगा, तो के की वैल्यू 1, वो भी इंटीजर है। लोअर साइड क्या मिला, n इज इक्वल टू 7, तो कैपिटल n की वैल्यू 7 मिली, वो भी इंटीजर वैल्यू है। दैट मींस k and n both are integer, that means this signal or sequence is periodic sequence और विच period np is equal to 7। जो लोअर है वो क्या होता है, कैपिटल n की वैल्यू वो कितनी मिली 7, तो दिस इज periodic विच np is equal to 7 की periodic कितना मिला उसका 7। थर्ड वन क्या है, cos 3 pi n, तो n का मल्टीप्लिकेशन में क्या है 3 pi, तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, f is equal to 3 pi by 2 pi, 2 pi से उसको डिवाइड कर रहा है तो pi pi कैंसिल आउट, 3 by 2 मिला, तो f is equal to k by कैपिटल N, तो कितना मिला 3 by 2, both are integer value, so further it is the periodic, और period कितना होता है उसका np is equal to लोअर साइड क्या है 2, तो उसका कितना मिला period n is equal to 2। नेक्स्ट वन इज डी देखते हैं, तो sin 3n उसका मल्टीप्लिकेशन कितना है n का ओनली 3, तो क्या होगा f is equal to 3 by किसे डिवाइड करना है 2 pi, तो क्या होगा अपर साइड तो इंटीजर है लेकिन लोअर साइड में क्या मिलेगा 2 pi है, pi की वैल्यू कितनी होती है 3.14 राइट, और 22 तो दोनों जो लोअर साइड है कितना होगा वो इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन पेरियोडिक सीक्वेंस और नॉन पेरियोडिक सिग्नल। तो f बराबर क्या मिला 3/2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू इंटीजर नहीं होती, कितनी होती है 3.14, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन पेरियोडिक। तो इसका पेरियोड फाइंड करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये नॉन पेरियोडिक सीक्वेंस है राइट। द लास्ट वन इज इक्वल टू sin pi 62 n by 10, तो n का मल्टीप्लिकेशन क्या है 62 pi by 10, तो f इज इक्वल टू क्या होगा 62 pi by 10, उसको डिवाइड करना है 2 pi से, तो कितना मिलेगा pi pi कैंसिल आउट, 62 by 10 into 2 तो कितना मिलेगा 31 by 10 राइट। तो ये भी इंटीजर वैल्यू है अपर साइड, और लोअर साइड जो n होता है वो भी इंटीजर है, तो f इज इक्वल टू क्या मिला k by n is equal to 31 by 10, both are integer value, that's why this is called periodic, which period कितना होगा उसका 10 लोअर साइड, वो कैपिटल n है और ये k की वैल्यू है, तो कितना मिला period उसका n is equal to 10, तो this is called periodic sequence और periodic signal। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक और इवन एंड असिमेट्रिक और ऑड सिग्नल किसको बोलते हैं। तो सिमेट्रिक सिग्नल जो होता है वो होता है x ऑफ -n इज इक्वल टू x ऑफ n की जो वर्टिकल एक्सिस होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसकी दोनों की दोनों साइड सेम वैल्यू हो तभी उसको बोलते हैं इवन सिग्नल और सिमेट्रिक सिग्नल। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा x ऑफ -n इज इक्वल टू x ऑफ n, और असिमेट्रिक सिग्नल किसको बोलते हैं x ऑफ -n इज इक्वल टू -x ऑफ n राइट, x ऑफ -n इज इक्वल टू -x ऑफ n होगा तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिक सिग्नल और वी कैन से ऑड सिग्नल। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक सिग्नल और इवन सिग्नल, एंड दिस वन इज फॉर असिमेट्रिक सिग्नल और ऑड सिग्नल राइट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इट इज n और वर्टिकल एक्सिस इट इज x ऑफ n। सो क्या होगा ये सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन जीरो के साथ क्या है 1 2 3 4 सभी की वैल्यू है, सेम वैल्यू क्या कहां पे होगी लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4, तो उसकी वैल्यू सेम ही होगी जो यहां पे होगी, दैट मींस यहां की मिरर इमेज है, सपोज ये मिरर है तो उसका मिरर इमेज है यहां पे राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो इसको बोलते हैं इवन सिग्नल और वी कैन से सिमेट्रिक सिग्नल अबाउट वर्टिकल एक्सिस राइट। सेकंड वन इज असिमेट्रिक सिग्नल दिस वन, और वी कैन से क्या बोलते हैं और सिग्नल। सो यहाँ पे जो वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 है उसकी नेगेटिव साइड पे तो वैल्यू होगी, लेकिन वो क्या होगी उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव साइड आल्सो बट इट इज नेगेटिव वैल्यू। सो क्या होगी नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2, ठीक है, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक सिग्नल और वी कैन से इट्स ऑड सिग्नल। सो सिमेट्रिक सिग्नल को लिखा जा सकता है x ऑफ e ऑफ n, xc ऑफ n, दिस इज कॉल्ड इवन सिग्नल और वी कैन से सिमेट्रिक सिग्नल। xc ऑफ n इज इक्वल टू 1/2
xn प्लस x ऑफ माइनस n। और ऑड सिग्नल क्या होता है? असिमेट्रिक सिग्नल xo ऑफ n इज इक्वल टू 1/2 x ऑफ n माइनस x ऑफ माइनस n, राइट। इसको सपोज दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा? इस साइड को और लेफ्ट साइड को, दोनों को ऐड करते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो क्या होगा? xc प्लस x0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? दिस वन प्लस दिस वन, तो क्या होगा? 1/2 xn प्लस 1/2 xn, दैट मीन्स क्या होगा? x ऑफ n मिलेगा यहाँ पे, और दिस एंड दिस आर बोथ आर कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे प्लस x ऑफ माइनस n है, यहाँ पे माइनस x ऑफ माइनस n है, तो क्या होगा? दोनों की दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 1/2 xn प्लस 1/2 xn, दैट मीन्स x ऑफ n। तो x ऑफ n इज इक्वल टू xc ऑफ n प्लस x0 और x ऑफ n होता है। तो xn इज इक्वल टू क्या होगा? इवन सिग्नल प्लस ऑड सिग्नल, so this is called even and odd signal, or we can say symmetric signal or asymmetric signal. Thank you friends.